स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे अहमदाबाद और भुज में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत में अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बने नए फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव समारोह में भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। अमेरिकी डेटा सर्वे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बेनीज समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। वे पिछले 2 साल से लगातार इस रेटिंग में टॉप पर बने हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये निर्णय आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया है। सीएम योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज हुआ था। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आजाद कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने प्रचार समिति के पद से इस्तीफा दिया था। बताया जा रहा है कि कई दिनों से पार्टी के आलाकमान आजाद को मनाने में जुटे थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना शुक्रवार को रिटायर हो गए। उनकी जगह अब जस्टिस यूयू ललित आज 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस ललित इसी साल 8 नवंबर को रिटायर होंगे, यानी सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का होगा। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबित 492 संवैधानिक मामलों को निपटाने की चुनौती होगी। ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में जीत हासिल की है। चोपड़ा ने 79.08 मीटर के पहले थ्रो में जीत दर्ज की है। इसके साथ ही वह डायमंड लीग मीटिंग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। वहीं जैकब वाडलेज 84.56 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर है। नीरज ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह 7 और 8 सितंबर को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। पूरी दुनिया में फुटबॉल का संचालन करने वाली संस्था FIFA फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ पर लगाए गए बैन को हटा लिया है। साथ ही फीफा ने कहा है कि अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 अब भारत में पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में होना है। 15 अगस्त को फीफा ने AIFF को बैन कर दिया था। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है। 27 अगस्त यानी आज से क्रिकेट के इस महासंग्राम का आगाज होगा। पहला मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। फाइनल 11 सितंबर को होगा। एशिया कप के लिए 6 टीम 15 दिन में 13 मुकाबले खेलेंगी। एशिया कप की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। एशिया कप के लिए कल भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। टूर्नामेंट में इसके बाद भी दोनों टीमों की भिड़ंत होगी, लेकिन पहले मैच में रोमांच चरम पर होगा। करीब 10 महीने बाद दोनों टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने सामने हो रही हैं। इससे पहले इनके बीच आखिरी मुकाबला 24 अक्टूबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। रायपुर में न्यू सर्किट हाउस में सीएम भूपेश की अध्यक्षता में स्टेट यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। मीटिंग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत डीजीपी और छत्तीसगढ़ में तैनात सभी सुरक्षा बल के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। बैठक में नक्सल ऑपरेशन के साथ पड़ोसी राज्यों से समन्वय के मुद्दों पर चर्चा की गई। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को लेकर भोपाल में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भोपाल में कांग्रेस नेता और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने विरोध प्रदर्शन कर बिल्किस बानो मामले के आरोपियों की रिहाई पर आक्रोश जताया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 16 दिन की बजाय 26 दिन तक यात्रा के तहत मध्य प्रदेश में गुजरना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग महीनों इंतजार के बाद भी राहुल गांधी से नहीं मिल पाते थे, उन्हें राहुल के दर्शन करने का मौका मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होने वाली है। शहर के विकास को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में एक बैठक की, जिसमें मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अफसरों की लापरवाही पर विफर गए। कलेक्टर के देर से आने पर मंत्री ने फटकार लगाई। साथ ही कहा कि कलेक्टर को 168 पत्र लिख चुका हूं। योजना को लेकर मुझे उसका जवाब लिखित में चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने हटा ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया और किसानों से चर्चा कर क्षतिपूर्ति राशि के लिए आश्वासन दिया है। वहीं
हरद्वानी गांव में तालाब फूटने से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और एक संवाद के माध्यम से ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिलासपुर में एक दिवसीय व्यापारी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। इसमें विशेष रूप से जिले के एसएसपी पारुल माथुर, आयुक्त नगर निगम और बड़ी संख्या में चेंबर से जुड़े व्यापारी शामिल हुए। सेमिनार में खास तौर पर वर्तमान में हो रहे साइबर अपराध और उसका व्यापार और व्यापारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चर्चा हुई। अखिल भारतीय महापौर परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से रायपुर में होने जा रहा है, जिसमें लगभग 100 शहरों के महापौर शामिल होंगे। नगर निगमों की शक्ति बढ़ाने, महापौर के चुनाव के प्रक्रिया में एक रूपता लाने, नगर निगम के आयुक्त के लिए अलग कैडर बनाने जैसी जरूरी मुद्दों पर राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रदेशव्यापी हड़ताल जारी है। 5वें दिन अलग अलग संगठनों के सैकड़ों कर्मचारियों ने सरगुजा जिले के सीतापुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया। प्रांतीय निकाय के आह्वान पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा काम बंद कलम बंद हड़ताल की जा रही है। बस्तर जिले में अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिले में 2000 सरकारी स्कूलों में तालाबंदी की स्थिति बनी हुई है। सबसे ज्यादा असर राजस्व संबंधी काम कागजों में देखने को मिल रहा है। जाति निवास और आय बनाने के लिए लोग लगातार तहसील का चक्कर लगाने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही अब सरपंच संघ ने भी मानदर की थाप और भजन कीर्तन के साथ राज्य शासन के खिलाफ आंदोलन किया और काम बंद कलम बंद का नारा देते हुए पूरे सरगुजा सहित सीतापुर सरपंच संघ ने भी अनिश्चितकालीन अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की। दुर्ग जिले के ट्रांसपोर्टर्स ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में बीएसपी के रोलिंग मिल गेट के सामने सैकड़ों ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टर्स ने बीएसपी की नई माल परिवहन नीति के विरोध में ये प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने काले कपड़े पहनकर नाराजगी जाहिर की। सीएम के पोस्टर के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई ने थाने में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 24 अगस्त को बीजेवाईएम ने सीएम हाउस का घेराव किया था। इस दौरान भाजपा में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के लगे पोस्टर पर छेड़छाड़ की थी, साथ ही उन्हें फाड़ने की भी कोशिश की। बस्तर विधानसभा के उलनार पंचायत में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उलनार पंचायत के तारागोड़ा पारा में ग्रामीणों ने कच्ची सड़क में धान की रोपाई करके विरोध किया। अब विरोध प्रदर्शन के बाद देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधि कितने प्रभावित होते हैं। गरियाबंद में संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर में धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और जिला कार्यालय पहुंचकर नियमितीकरण, नौकरी सुरक्षा, वेतन विसंगति, ग्रेड पे मानदेय, स्थानांतरण नीति, कर्मचारी भविष्य निधि की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति ने हल्दीबाड़ी में जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार किया, जिसका लोगों ने विरोध किया। धमतरी में घरों में गंदा पानी आने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के भाजपा पार्षदों ने नगर निगम के सामने बैठकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। पार्षदों का कहना है कि बीते 2 दिनों से घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिसे दूर करने निगम प्रशासन गंभीर नहीं है। बता दें कि शहर के 40 वार्डों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी सप्लाई किया जाता है। हरदा जिले के बारानाला गांव के ग्रामीण नदी का पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि गांव में नल जल योजना के तहत सभी योजनाएं बंद हैं, जिसके चलते गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना का अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। ग्रामीणों के पेयजल के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। धमतरी के हटकेश्वर वार्ड में स्थित 3 छात्रावासों में पहुंचने वाले रास्ते में बारिश का पानी 2 से 3 फीट तक भर जाता है, जिसे खाली होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ऐसे में छात्रावास के 150 छात्रों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते छात्र पानी निकासी की सही व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने समस्या को जल्द दूर करने की बात कही है। भानुप्रतापपुर के दुर्ग कोंदल के प्री मैट्रिक हॉस्टल में अव्यवस्था से छात्र परेशान है। छात्रावास में न बिजली है और न पानी की व्यवस्था है, जिससे छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए छात्र इधर उधर भटकते हैं, तब जाकर कहीं पानी नसीब होता है। टीकमगढ़ में प्रीतम लोधी को बीजेपी से निकाले जाने के बाद नाराज लोधी समाज ने आम सभा का आयोजन किया, जहां सभा में ओबीसी और SC/ST वर्ग के कुछ नेता शामिल हुए। सभा के बाद जिला पंचायत सदस्य अनिल लोधी के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे।
लोरमी नगर पंचायत में पार्षदों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लोरमी नगर पंचायत के पीआईसी एक सदस्य ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 5 भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया हुआ है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य के तौर पर काम करने से रिक्की सलूजा की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्थलगांव के फरसा बहार में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा तोड़ने की घटना को लेकर बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इसे क्रेडा विभाग के अधिकारियों का बेहद शर्मनाक कृत्य बताया। साथ ही मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौरेला पेंड्रा जिले के मालादान के स्कूल की हालत जर्जर है। क्लासरूम की छत से प्लास्टर जगह जगह से टूटकर गिर रहे हैं और कमरों के अंदर छत का गिरा हुआ है। ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। हालांकि हेडमास्टर ने कई बार अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करने वाले छात्रों और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। शिकायत पर 13 लोगों के खिलाफ नामजद और कई अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चक्का जाम के दौरान पुलिस से झूमाझटकी भी हुई थी। युवती से छेड़छाड़ और गाली गलौज के आरोप में किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया। युवती अपने भाई से मिलने जा रही थी, तभी किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 3 लोगों ने उनका रास्ता रोककर अश्लीलता की। युवतियों के चिल्लाने पर लोग पहुंचे और बचाया। थाने में काफी हंगामे के बाद केस दर्ज किया गया। नरसिंहपुर की जिला शिक्षा अधिकारी पर पद का दुरुपयोग करने के मामले में अनुविभागीय अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दबिश देते हुए दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। उन दस्तावेजों की पड़ताल करने पर प्रारंभिक तौर पर एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। सेंट टेरेसा कंपाउंड जमीन घोटाले में मुख्य आरोपी सुधीर जैन की संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रशासन के अमले ने कार्रवाई की। सुधीर जैन की संपत्ति सीज करने के लिए रिकॉर्ड देखा गया। जिन संपत्तियों पर सुधीर जैन और उनकी पत्नी आयुषी का मालिकाना हक है, उन्हें प्रशासन की टीम कुर्क कर सील करने की कार्रवाई करेगी। ग्वालियर की जिला अदालत ने बहुचर्चित हकीम से जाट हत्याकांड मामले में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 27 अक्टूबर 2014 को ग्वालियर जिले के उटीला थाना क्षेत्र के सिहारा गांव में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। साथ ही 2 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। एमपी में हर काम में अव्वल रहने वाला इंदौर शहर आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया में पीछे है। इंदौर प्रदेश में आखिरी 5वें पायदान पर पहुंच गया है। अब तक सिर्फ 30% लोगों ने आधार लिंक किया। दरअसल इंदौर जिले में 26,16,000 मतदाताओं में से 9 लाख मतदाताओं ने ही अपने वोटर आईडी कार्ड लिंक करवाए हैं। बस्तर जिले के पावेल गांव में रंजिश को लेकर एक ग्रामीण की हत्या कर शव दफनाने का मामला सामने आया। 19 अगस्त को ग्रामीण मेहतर कश्यप गायब हुआ था, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। जांच के हत्या की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर के एससीसीएल विश्रामपुर में एक महिला की गला रेतकर हत्या की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। महिला झोपड़ीपारा की रहने वाली है। लाश मिलने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची विश्रामपुर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुट गए हैं। बुरहानपुर के डोंगर गांव में गिट्टी की खदान में बारिश का पानी जमा होने के बाद उसमें 3 युवक डूब गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं रेस्क्यू में 2 युवक को बचा लिया गया है। छतरपुर के बाजना स्थित पनगाड़ी हार में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। पेंड्रा बाजार में साड़ी खरीदने आई महिला की मौत के बाद कोहराम मच गया। मृतका की पहचान अग्निबाई यादव के रूप में हुई है, जो अडभार की रहने वाली थी। 18 साल युवक की छत से गिरने पर मौत हो गई है। युवक 4थी मंजिल की छत से फोन पर अपनी मां से बात कर रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ा और गिर गया। हादसे के बाद आसपास के लोग उसे निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाटापारा में नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की जर्जर बिल्डिंग की छत गिरने से सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। पहले कई बार सफाई कर्मियों के द्वारा अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से मरम्मत की बात की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने बात नहीं सुनी और फिर भी ये हादसा हो गया। जांजगीर चांपा के बिर्रा में बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर घर के अंदर घुस गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आंगन में रखी बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। जानकारी के अनुसार शिवरी नारायण चांपा डबरा मार्ग पर चलने वाले भारी वाहनों से लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। जबलपुर की एक मोबाइल शॉप में मोबाइल बैटरी में जोरदार धमाका हुआ। मोबाइल बैटरी में हुए विस्फोट के बाद यहां हड़कंप मच गए। घटना शहर के जयंती कॉम्प्लेक्स में
की एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप की है। यहाँ एक ग्राहक अपना मोबाइल सुधरवाने आया था। इसी दौरान मोबाइल की बैटरी में जोरदार धमाका हुआ। सरगुजा जिले में मैनपाट में तेज बारिश के बीच भूस्खलन होने का मामला सामने आया है। इससे किसानों की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। सड़कों पर भी भूस्खलन होने से कई जगह आवागमन बाधित हो गया है। स्थानीय विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। लोरमी में बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। लोरमी का सबसे बड़ा बांध, जिसे खुड़िया बांध के नाम से जाना जाता है, वो भी पूरी तरह से लबालब भर गया है। अगर आने वाले दिनों में खेती के काम में किसानों को पानी की जरूरत पड़ती है तो इन बांधों के जरिए सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। जांजगीर चांपा जिले के नाबालिग लड़की का अपहरण कर नशे की दवा पिलाकर बिक्री करने वाले आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले के 3 आरोपियों की एक दिन पहले ही गिरफ्तारी हुई थी और अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। राजधानी रायपुर में मोबाइल लूट की वारदातें थम नहीं रही हैं। शुक्रवार को टहलने निकले 2 छात्रों से अज्ञात बाइक सवार ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला सरस्वती नगर थाना इलाके का। इससे पहले फाफादी चौक में लूट की वारदात हुई थी। विदिशा के बिछिया गांव के मंदिर से भगवान के 4 मुकुट चोरी हो गए, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के दिनों में मंदिर में आवाजाही कम होती है, जिसके चलते चोरों ने घटना को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही भुज में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मोदी साबरमती नदी पर बने नए फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण करने के बाद रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। अमेरिकी डेटा सर्वे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। वे पिछले 2 साल से लगातार इस रेटिंग में टॉप पर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना शुक्रवार को रिटायर हो गए। उनकी जगह अब जस्टिस यूयू ललित आज 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस ललित इस साल 8 नवंबर को रिटायर होंगे, यानी सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का होगा। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबित 492 संवैधानिक मामलों को निपटाने की चुनौती होगी। ओलंपिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में जीत हासिल की। चोपड़ा ने 79.08 मीटर के पहले थ्रो में जीत दर्ज की। इसके साथ ही वह डायमंड लीग मीटिंग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। वहीं जैके वॉर्डलेज 84.56 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह 7 और 8 सितंबर को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। पूरी दुनिया में फुटबॉल का संचालन करने वाली संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ पर लगाए गए बैन को हटा लिया है। साथ ही फीफा ने कहा कि अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 अब भारत में पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में होना है। 15 अगस्त को फीफा ने AIFF को बैन कर दिया था। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है। 27 अगस्त यानी आज से क्रिकेट के इस महासंग्राम का आगाज होगा। पहला मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। फाइनल 11 सितंबर को होगा। एशिया कप के लिए 6 टीम 15 दिन में 13 मुकाबले खेलेंगी। एशिया कप की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। एशिया कप के लिए कल भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। टूर्नामेंट में इसके बाद भी दोनों टीमों की भिड़ंत होगी, लेकिन पहले मैच में रोमांच चरम पर होगा। करीब 10 महीने बाद भी दोनों टीम इंटरनेशनल क्रिकेट के आमने सामने हो रही हैं। इससे पहले इनके बीच आखिरी मुकाबला 24 अक्टूबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। आज पोला का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भादो माह की अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार में खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा भी होती है। साथ ही किसान परिवार मिट्टी से बने बैल, चक्की और दूसरे खिलौने की पूजा करता है। पूजा के बाद ये खिलौने बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं। घरों में कुर्मी, ठेठवी, चीला, अरसा और गोवरा जैसे पकवान बनाए जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। शाह राजधानी रायपुर में मोदी एट 20 किताब के प्रचार के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। गृह मंत्री शाह दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। शाह 2:30 बजे NIA भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 4 बजे मोदी एट 20 कार्यक्रम में शामिल होंगे।
गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत भाजपा की तुलना अंग्रेजों से की है। बृहस्पति सिंह का कहना है कि जिस तरह अंग्रेजों ने देश के राजाओं को कहा था कि उनकी गुलामी स्वीकार करोगे तो हमेशा राजा बने रहोगे, नहीं तो आप करार छीन लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि पूरे देश में जहां जहां भी गैर भाजपा की सरकार है वहां भाजपा फूट डालो राज करो की तर्ज पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को खरीद रही है, धमकी देने का काम कर रही है, जेल भेज रही है, छापा मारने का काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा यही रवैया अपना रही है, लेकिन यहां वे सफल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भिलाई के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। सीएम भिलाई नगर निगम के तैयार किए गए मदर्स मार्केट, सी मार्ट सहित सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण भी करेंगे। बता दें कि मदर्स मार्केट पूरी तरह से महिलाएं संचालित करती हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 अगस्त को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज से मध्य प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि के हालातों की जानकारी देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्माणाधीन कारम बांध में हुई लापरवाही के मामले में 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे पहले बांध निर्माण से जुड़ी 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर पी जोशी समेत एसडीओ वकार अहमद सिद्दीकी को भी निलंबित कर दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 16 दिन की बजाय 26 दिन तक यात्रा के तहत मध्य प्रदेश में गुजरना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग महीनों इंतजार के बाद भी राहुल गांधी से नहीं मिल पाते हैं, उन्हें राहुल के दर्शन करने का मौका मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होने वाली है। शहर के विकास को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में एक बैठक की है, जिसमें मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अफसरों की लापरवाही पर विफर गए। कलेक्टर के देर से आने पर मंत्री ने फटकार लगाई। साथ ही कहा कि कलेक्टर को 168 पत्र लिख चुके हैं, योजना को लेकर मुझे उसका जवाब लिखित में चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने हटा ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया और किसानों से चर्चा कर क्षतिपूर्ति राशि के लिए आश्वासन दिया। वहीं हरद्वानी गांव में तालाब फूटने से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और एक संवाद के माध्यम से ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिलासपुर में 1 दिवसीय व्यापारी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। इसमें विशेष रूप से जिले के एसएसपी पारुल माथुर, आयुक्त नगर निगम और बड़ी संख्या में चेंबर से जुड़े व्यापारी शामिल हुए। सेमिनार में खास तौर पर वर्तमान में हो रहे साइबर अपराध और उसका व्यापार और व्यापारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चर्चा हुई। अखिल भारतीय महापौर परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से रायपुर में होने जा रहा है, जिसमें लगभग 100 शहरों के महापौर शामिल होंगे। नगर निगमों की शक्ति बढ़ाने, महापौर की चुनाव की प्रक्रिया में एक रूपता लाने, नगर निगम के आयुक्त के लिए अलग अलग कैडर बनाने जैसी जरूरी मुद्दों पर राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान चर्चा होगी। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को लेकर भोपाल में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। भोपाल में कांग्रेस नेता और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने विरोध प्रदर्शन कर बिल्किस बानो मामले के आरोपियों की रिहाई पर आक्रोश जताया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रदेशव्यापी हड़ताल जारी है। 5वें दिन अलग अलग संगठनों के सैकड़ों कर्मचारी ने सरगुजा जिले के सीतापुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया। प्रांतीय निकाय के आह्वान पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा काम बंद कलम बंद हड़ताल की जा रही है। बस्तर जिले में अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिले में 2000 सरकारी स्कूल में तालाबंदी की स्थिति बनी हुई है। सबसे ज्यादा असर राजस्व संबंधी काम कागजों में देखने को मिल रहा है। जाति निवास और आय बनाने के लिए लोग लगातार तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही अब सरपंच संघ ने भी मानदर की थाप और भजन कीर्तन के साथ राज्य शासन के खिलाफ आंदोलन किया और काम बंद कलम बंद का नारा देते हुए पूरे सरगुजा सहित सीतापुर सरपंच संघ ने भी अनिश्चितकालीन अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की। दुर्ग जिले के ट्रांसपोर्टर्स ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में बीएसपी के रोलिंग मिल गेट के सामने सैकड़ों ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टर्स ने बीएसपी की नई माल परिवहन नीति के विरोध में ये प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने काले कपड़े पहनकर नाराजगी जाहिर की। सीएम के पोस्टर के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई ने थाने में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 24 अगस्त को बीजेवाईएम ने सीएम हाउस का घेराव किया था। इस दौरान भाजपा में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के लगे पोस्टर पर छेड़छाड़ की थी, साथ ही उन्हें फाड़ने के भी प्रयास किए थे। बस्तर विधानसभा के उल्लार पंचायत में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उल्लार पंचायत के तारागोड़ा पारा में ग्रामीणों ने कच्ची सड़क में धान की रोपाई करके विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के बाद देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधि कितने प्रभावित होते हैं।
गरियाबंद में संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर में धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और जिला कार्यालय पहुंचकर नियमितीकरण, नौकरी सुरक्षा, वेतन विसंगति, ग्रेड पे मानदेय, स्थानांतरण नीति, कर्मचारी भविष्य निधि की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिरमिरी में जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति ने हल्दीबाड़ी में जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा और व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार किया, जिसका लोगों ने विरोध किया। टीकमगढ़ में प्रीतम लोधी को बीजेपी से निकाले जाने के बाद नाराज लोधी समाज ने आम सभा का आयोजन किया, जहां सभा में ओबीसी और SC/ST ओबीसी के कुछ नेता शामिल हुए और सभा के बाद जिला पंचायत सदस्य अनिल लोधी के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। धमतरी में घरों का गंदा पानी आने का आरोप लगा है। विपक्षी भाजपा पार्षदों ने नगर निगम के सामने बैठकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। पार्षदों का कहना है कि बीते 2 दिनों से घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिसे दूर करने निगम प्रशासन गंभीर नहीं है। बता दें कि शहर के 40 वार्डों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी सप्लाई किया जाता है। हरदा जिले के बारानाला गांव के ग्रामीण नदी का पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि गांव में नल जल योजना के तहत सभी योजनाएं बंद है, जिसके चलते गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना का अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों के पेयजल के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। धमतरी के हटकेशर वार्ड में स्थित 3 छात्रावासों में पहुंचने वाले रास्ते में बारिश का पानी 2 से 3 फीट तक भर जाता है, जिसे खाली होने में करीब 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ऐसे में छात्रावास के 150 छात्रों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते छात्र पानी निकासी की सही व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने समस्या को जल्द दूर करने की बात कही है। भानुप्रतापपुर के दुर्ग कोंदल के प्री मैट्रिक हॉस्टल में अव्यवस्था से छात्र परेशान है। छात्रावास में ना बिजली है और ना ही पानी की व्यवस्था है, जिससे छात्र को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए छात्र इधर उधर भटकते हैं, तब जाकर कहीं पानी नसीब होता है। नोरमी नगर पंचायत में पार्षदों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नोरमी नगर पंचायत के PIC एक सदस्य ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 5 भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया हुआ और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य के तौर पर काम करने से विक्की सलूजा की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्तलगांव के फरसाबार में पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा तोड़ने की घटना को लेकर बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इसे क्वेटा विभाग के अधिकारियों का बेहद शर्मनाक कृत्य बताया है। साथ ही मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गोरेला पिंडरा मरवाई जिले के मालाडांड से स्कूल की हालत जर्जर है। क्लासरूम की छत से प्लास्टर जगह जगह से टूटकर गिर रहा है। कमरों की छत टूट रही है। ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। हालांकि हेडमास्टर ने कई बार अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करने वाले छात्रों और ABVP के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। शिकायत पर 13 लोगों के खिलाफ नामजद और कई अन्य लोगों पर FIR दर्ज की गई। चक्का जाम के दौरान पुलिस ने झूमाझटकी भी की थी। युवती से छेड़छाड़ और गाली गलौज के आरोप में किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया। युवती अपने भाई से मिलने जा रही थी, तभी किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 3 लोगों ने उनका रास्ता रोककर अश्लीलता की। युवतियों के चिल्लाने पर लोग पहुंचे और बचाया। थाने में काफी हंगामे के बाद केस दर्ज किया गया। नरसिंहपुर की जिला शिक्षा अधिकारी पर पद का दुरुपयोग मामले में अनुविभागीय अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दबिश देते हुए दस्तावेजों को जब्त कर लिया था। उन दस्तावेजों की पड़ताल करने पर प्रारंभिक तौर पर एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। सेंट टेरेसा कंपाउंड जमीनी घोटाले में मुख्य आरोपी सुधीर जैन की संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रशासन के अमले ने कार्रवाई की है। सुधीर जैन की संपत्ति सीज करने के लिए रिकॉर्ड देखा गया। जिन संपत्तियों पर सुधीर जैन और उनकी पत्नी आयुषी का मालिकाना हक है, उन्हें प्रशासन की टीम कुर्क कर सील करने की कार्रवाई करेगी। ग्वालियर की जिला अदालत ने बहुचर्चित हकीम सिंह जाट हत्याकांड मामले में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 27 अक्टूबर 2014 को ग्वालियर जिले के उटीला थाना के सिहारा गांव में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। साथ ही 2 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। पत्तलगांव से कुनकुरी तक 700 करोड़ रुपए की अधूरी सड़क परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए का और आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसे लेकर सांसद गोमती साय ने कहा है कि 7 साल से इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाने से आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पुरानी निर्माण एजेंसी को बर्खास्त कर दिया गया है। MP में हर काम में अव्वल रहने वाला इंदौर शहर आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया में पीछे है। इंदौर प्रदेश में आखिरी 5वें पायदान पर पहुंच गया है। अब तक सिर्फ 30% लोगों ने आधार कार्ड लिंक कराया। दरअसल इंदौर जिले में 26,16,000 मतदाताओं में से 9 लाख मतदाताओं ने ही अपने वोटर ID कार्ड लिंक करवाए हैं। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा को देखते हुए
जबलपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। कार्रवाई जबलपुर के राइट टाउन इलाके में स्थित सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल और उसके ठीक बगल में स्थित होटल वेगा में की गई है, जहां होटल में करीब 80 लोग मिले जो आयुष्मान कार्ड धारी थे। जांच में पता चला कि सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल ने अपने मरीजों को इस होटल में भर्ती रखा है। अंबिकापुर में फिर एक बार IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला। मैनपाट में दिनों दिन बढ़ते हाथियों के उत्पात और उससे हो रही समस्या की खबर दिखाने के बाद स्थानीय प्रशासन और वन अमले ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वन अमले ने हाथी प्रभावित क्षेत्र में अपनी ड्यूटी और हाथियों की निगरानी करने के साथ ही हाथी पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा देते हुए राहत पहुंचाना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हाथी पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्या सुनी। भगत ने उनके नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों को आर्थिक मदद भी की है। इस दौरान भगत ने प्रशासनिक अफसरों को ग्रामीणों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर के तोरवा थाना इलाके में 6 साल की मासूम की हत्या के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी है सौतेला पिता ही निकला है। बच्ची को पानी में डुबोकर मार डाला था और पुलिस को गुमराह करने लाश को एनीकेट में बहाया था। बस्तर जिले के पावेल गांव में रंजिश को लेकर एक ग्रामीण की हत्या कर शव दफनाने का मामला सामने आया। 19 अगस्त को ग्रामीण मेहतर का शव गायब हुआ था, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की थी। जांच के बाद हत्या की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर के SCCL विश्रामपुर में एक महिला की गला रेतकर हत्या करने की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। महिला झोपड़ी पारा की रहने वाली है। लाश मिलने की जानकारी के मिलने के बाद मौके पर पहुंची विश्रामपुर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुट गई है। बैतूल के सरंडई में बैलों को नहलाने के लिए डैम गए 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल दोनों भाई अपनी दादी के साथ गांव के पास ही स्थित डैम में गए होते, जहां बैलों को नहलाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हटा के कलकुआ लाल पानी घाटी पर जटाशंकर जा रही श्रद्धालु से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बनी है। वहीं घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। बुरहानपुर के डोंगरगांव में गिट्टी की खदान में बारिश का पानी जमा होने के बाद उसमें 3 युवक डूब गए हैं, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं रेस्क्यू में 2 युवकों को बचा लिया गया है। छतरपुर के बाजना स्थित पनवाड़ी हार में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। पेंड्रा बाजार में साड़ी खरीदने आई महिला की मौत के बाद कोहराम मच गया है। मृतका की पहचान अग्निबाई यादव के रूप में हुई है, जो अधबार की रहने वाली थी। 18 साल युवक की छत से गिरने से मौत हो गई है। युवक 4थी मंजिल की छत से फोन पर अपनी मां से बात कर रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ गया और वो युवक गिर गया। हादसे के बाद आसपास के लोग उसे निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाटापारा में नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की जर्जर बिल्डिंग की छत गिरने से सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। पहले कई बार सफाई कर्मियों के द्वारा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मरम्मत की बात कही जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने बात नहीं सुनी और ये हादसा हो गया। जांजगीर चांपा के बिरा में बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आंगन में रखी बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। जानकारी के अनुसार शिवरी नारायण चांपा ढबरा मार्ग पर चलने वाले भारी वाहन लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। जबलपुर की एक मोबाइल शॉप में मोबाइल बैटरी में जोरदार धमाका हुआ। मोबाइल बैटरी में हुए विस्फोट के बाद यहां हड़कंप मच गया। घटना शहर के जयंती कॉम्प्लेक्स में है, जहां मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप के लिए गया था। यहां एक ग्राहक अपना मोबाइल सुधरवाने आया। इसी दौरान मोबाइल की बैटरी में जोरदार धमाका हुआ। सरगुजा जिले में मैनपाट में तेज बारिश के बीच भूस्खलन होने का मामला सामने आया है। इससे किसानों की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। सड़कों पर भी भूस्खलन होने से कई जगह आवागमन बाधित हो गया है। स्थानीय विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। लोरमी में बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। लोरमी का सबसे बड़ा बांध, जिसे खुड़िया बांध के नाम से जाना जाता है, वो भी पूरी तरह से लबालब भर गया है। अगर आने वाले दिनों में खेती के काम में किसानों को पानी की जरूरत पड़ती है, तो इन बांधों के जरिए सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। जांजगीर चांपा जिले के नाबालिग लड़की का अपहरण कर नशे की दवा पिलाकर बिक्री करने वाले आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले के 3 आरोपी की एक दिन पहले गिरफ्तारी हुई और अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। राजधानी रायपुर में मोबाइल लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को टहलने निकले 2 छात्रों से अज्ञात बाइक सवार ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामला सरस्वती नगर थाना इलाके का है। इससे पहले फाफाडी चौक में लूट की वारदात सामने आई थी।
विदिशा के बिचिया गांव के मंदिर से भगवान के 4 मुकुट चोरी हो गए, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पेंड्रा में निर्माणाधीन मकान से मटेरियल चोरी करने वाले चोर गिरोह के 6 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने विश्वकर्मा मंदिर के पास रहने वाला बिहारी राठौर के निर्माणाधीन मकान से 22 अगस्त को बिल्डिंग मटेरियल की चोरी की थी।